हेलो डिस्टेंट, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब दो आवेशित चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनकी ऊर्जाओं में क्या कमी आती है, अर्थात उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जाओं में क्या कमी आती है डिस्टेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्टेंट कि हम दो चालकों लेंगे तो पहली कंडीशन में करेंगे कि हम दो चालकों को बिना जोड़े, अर्थात दोनों को बिना कनेक्ट किए उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जाओं को देखेंगे। उसके बाद जब दोनों चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ देंगे तो फिर हम उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जाएं देखेंगे। तो फिर दोनों ऊर्जाओं का हम डिफरेंस देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस आने वाला है। अर्थात आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास का व्यंजक डिस्टेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को डिस्टेंट। तो देखिए मैं आपको समझाऊँ कि देखिए मान लीजिए कि दो चालक अपने पास हैं। मान लीजिए एक चालक ये है डिस्टेंट आपके पास, इसका हमने नाम दिया बेटा ए नाम दिया, ठीक है डिस्टेंट। इसकी धारिता बेटा कितनी है, C1 है। और जब इसे Q1 आवेश दिया जाता है डिस्टेंट, कितना आवेश दिया जाता है, Q1 आवेश दिया जाता है, तो मान लीजिए इसका विभव कितना हो जाता है बेटा, V1 हो जाता है। कितना हो जाता है डिस्टेंट, V1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये दूसरा चालक है बेटा, क्या है ये दूसरा चालक है जिसका नाम मान लीजिए हम B नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, B नाम देते हैं। और मान लीजिए इसकी धारिता कितनी बेटा आपकी C2 है, ठीक है स्टैंड। और जब इसको हम Q2 आवेश देंगे बेटा, Q2 आवेश देंगे तो मान लीजिए इसका Q2 आवेश देने पर इस चालक V का जो विभव हो गया बेटा वो कितना हो गया, V2 हो गया स्टैंड, ठीक है। एक बार फिर ध्यान से समझें कि हमने दो चालक लिए A और B जिनकी धारिता C1 और C2 है। जब इन्हें क्रम से Q1 व Q2 आवेश हमने दिया, ठीक है, तो इनके विभव क्रम से कितना होगा, विभव होगा इनकी V1 और V2 स्टैंड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अभी दोनों चालक बेटा अभी जुड़े नहीं हैं, तो जोड़ने से पहले हम इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जाओं को देखने वाले हैं स्टैंड, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले इसकी वैद्युत स्थिति देखेंगे फिर बाद में हम इसकी वैद्युत स्थिति को देखेंगे स्टैंड। तो आइए देखते हैं हम पहले चालक ए की वैद्युत स्थिति ऊर्जा स्टैंड, ठीक है। अर्थात तो देखिए हम लिखेंगे चालक ए की ऊर्जा का मीनिंग है बेटा वैद्युत स्थिति ऊर्जा से है। तो अब मान लीजिए U, ठीक है स्टैंड, ये आपने फार्मूला पढ़ा है 1/2 CV²। डिस्टेंट जब मैंने आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कराया था तो ये आर्टिकल आप लोगों को मैंने प्रूव करा दिया है कि हमने बताया था कि किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा किस बराबर होती है, हाफ CV² के बराबर होती है डिस्टेंट। इसका वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को पहले ही बना दिया। जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा स्टैंड तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं स्टैंड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चालक ए की ऊर्जा बेटा। तो चालक ए के लिए मैं बेटा यहाँ क्या लगा लूँगा, ए लिखा लूँगा, क्या लिख दूंगा बेटा, ए लिख दूंगा। केवल एक संकेत के लिए है कि हम ये जो ऊर्जा देख रहे हैं इस वाले चालक की देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो विभव बेटा कितना है, देखिए इसकी धारिता कितनी C1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा, C1 लेंगे। इसका विभव कितना बेटा, V1 है बेटा, हम क्या लिख देंगे, V1 लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार चालक बी की ऊर्जा देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, चालक बी की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा देखिए कैसा है, यानी इसको हम U भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, U भी लिख लेंगे, U भी। अब 1/2 और ये हो जाएगा CV², लेकिन चालक बी की जो धारिता है बेटा वो कितनी है, C2 है। और विभव कितना है बेटा, V2 है स्टैंड, कितना है, V2 है, ठीक है स्टैंड। तो ये रही आपकी चालक बी की ऊर्जा, ठीक है। अभी बेटा चालक दोनों जुड़े नहीं है ना, अलग अलग चालक है। अब देखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, अभी जुड़े नहीं है, इन दोनों चालकों की कुल ऊर्जा है ना। तो देखेंगे जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, ऊर्जा का मीनिंग बेटा वैद्युत स्थिति ऊर्जा से है, ठीक है। तो देखिए हम देखिए अब दोनों चालकों की कुल ऊर्जा देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि U, ठीक है स्टैंड, U लिख रहे हैं। और यहाँ A भी लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस समझाने के लिए। हम किसको जोड़ेंगे, ए भी, दोनों चालकों की देख रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा बेटा UAB बराबर हो जाएगा आपका UA और प्लस UB डिस्टेंस, ठीक है। अब UA और UB का मान हम लोगों को पता है, UA का मान अपने पास ये आएगा, UB का मान ये है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। और UAB क्या बेटा, दोनों की कुल ऊर्जा है ना।
और याद रखें दोनों चालकों को जोड़ने से पहले अभी हमने जोड़ा नहीं है डिस्टेंस, ठीक है इसको। तो यू ए बी बराबर हो जाएगा आप लोग का, देखिए यू ए बी बराबर, मान लिखिए यू ए का क्या है 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रही बेटा आपको दोनों चालकों को जोड़ने से पहले इनकी कुल ऊर्जा डिस्टेंस, ठीक है। तो आइए इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1 इसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं डिस्टेंस कि अब दोनों चालकों को क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए देखिए कैसे जोड़ेंगे डिस्टेंस। मान लीजिए फिर से ए चालक, ठीक है, दायित्व कितनी बेटा C1 है, और मान लीजिए ये आपका बी चालक, ठीक है, दायित्व कितनी बेटा इसकी C2 है। अब हम क्या करें डिस्टेंस कि अब इन दोनों चालकों को हम किसी पतले तार द्वारा क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं डिस्टेंस, देखिए जोड़ दिया। अब जब इनको चालकों को जोड़ेंगे डिस्टेंस तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे इस पहली कंडीशन पे क्या था, ये विभव कितना था B1 था, किसका, चालक ए का, इसका विभव कितना था B2। तो यहाँ पे जो विभव थे बेटा एक दूसरे के बराबर नहीं थे, यानी इस केस में B1 बराबर V2 इज नॉट इक्वल। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब चालक के जुड़े हुए नहीं है डिस्टेंस तो इसमें B1 और B2 के मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, इस बात को याद रखें। यानी पहली कंडीशन में जो पहले चालक ए का जो विभव है, ए का जो विभव है वो दूसरे चालक जो आपका बी है उसके विभव के बराबर नहीं, यानी इनके जो विभव हैं, चालकों के जो विभव हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो इनके विभव जो है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर अभी नहीं है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वो कब नहीं है, इस बात को याद रखें, जब चालक आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जब चालकों को बेटा आपस में जोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाएं। अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हमने Q1 और Q2 आवेश दिया, Q1 और Q2 आवेश हमने इसको दिया है बेटा, तो ये आवेश जिस चालक का विभव ज़्यादा है, ठीक है, अगर B1 ज़्यादा है तो आवेश इस वाले चालक से इस वाले चालक की ओर जाएगा। अगर मान लीजिए आपका B2 का मान ज़्यादा है, यानी चालक B का जो विभव बहुत ज़्यादा है, तो आवेश इस वाले चालक से शुरू को आएगा। यानी ये आवेश तब तक आता रहता है डिस्टेंस जब तक कि दोनों के विभव आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, और जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और यही वीडियो लेक्चर हमने इससे पहले आपको प्रोवाइड कराया था, अर्थात इससे पहले हमने पढ़ाया था डिस्टेंस। तो जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो भी नहीं देखा उसको अगर देख लेंगे तो उनको 100% समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब दोनों चालकों को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, तो आवेश क्या हुआ, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता रहा जब तक कि दोनों के विभव आपस में समान ना हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। मान लीजिए इसका विभव भी बराबर हो गया, इसका विभव भी क्या हो गया बेटा, बी हो गया। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि B1 बराबर B2 बराबर क्या है, अब B के बराबर हो चुका है डिस्टेंस, ठीक है। जब दोनों चालकों को हमने बेटा क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया, तो दोनों चालकों के विभव क्या हो गए बेटा, आपस में बराबर हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, अभी दोनों चालक बेटा जुड़ चुके हैं, अब जुड़ने के बाद इनकी कुल ऊर्जा, अब तो ये कुल ऊर्जा निकाल देंगे ना। तो देखिए दोनों चालकों के जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, यानी चालकों को मैं हेडिंग डाल देता हूं, चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, ठीक है, कुल ऊर्जा, यानी हम ये चीज़ देखना चाहेंगे, ठीक है। यानी अब दोनों चालक जोड़ के अब दोनों चालकों की कुल ऊर्जा देखेंगे। तो देखिए क्या देखेंगे, तो देखिए UAB, याद रखें कि मैं अब दोनों की निकाल रहा हूँ। तो अब देखोगे U भी यहाँ पे भी था UAB, लेकिन बेटा ये उस केस के लिए था जब दोनों चालक आपस में जुड़े नहीं थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये किस केस के लिए है, जब दोनों चालक जुड़ चुके हैं। तो यहाँ UAB, यहाँ UAB, बात तो वही है, लेकिन मैं डैश दिखा देता हूँ। यानी चालकों को जोड़ने के बाद जो उनकी कुल ऊर्जा बेटा UAB के बराबर है, क्या बराबर है, UAB के। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान देखिए, इसे निकालो, फार्मूला क्या होता है, U बराबर होता है 1/2 CB स्क्वायर, U बराबर क्या होता है बेटा 1/2 CB स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे B का मान क्या रहेगा बेटा, B ही रहेगा, या B1 नहीं लगाएंगे, क्योंकि B1 और B2 एक दूसरे क्या हो चुके हैं बेटा, बराबर हो चुके हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान से समझे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 1/2 C1 B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और ये बेटा B स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखें आप लोग, आप देख रहे होंगे कि
C1 B स्क्वायर, यानी इस चालक के लिए इसका विभव कितना बेटा V है ना, ये चालक A की ऊर्जा है ये वाली, प्लस ये चालक V की ऊर्जा है, तो दोनों के विभव आपस में बेटा क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और इसका जो आर्टिकल्स है मैंने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दिया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि इसमें एक तो देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो बी स्क्वायर ये भी और बी स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें 1/2 भी कॉमन आ रहा है, इसमें 1/2 भी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 कॉमन लूँगा यहाँ से और बी स्क्वायर भी यहाँ से कॉमन लूँगा। तो 1/2 को बेटा मैं इस साइड में कॉमन लूँगा। देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग समझे हो तो यू, ध्यान से समझे स्टूडेंट, UAV डैश, याद रखें कि मैंने इन चालकों की ऊर्जा अलग अलग नहीं निकाली, जैसे मैंने ये निकाला था ना UA और UB। आप अगर ऐसे निकालना चाहोगे तो ऐसी कंडीशन में जब इसका मान निकाले हो तो जगह 1/2 यहाँ C1 हो जाएगा और यहाँ B स्क्वायर रह जाएगा, कितना रह जाएगा बेटा, B स्क्वायर रहेगा। इसी प्रकार जब इसकी ऊर्जा निकालोगे ऐसे UAB करके निकालोगे तो 1/2 C2 और कि B स्क्वायर रह जाएगा, यानी B1 और B2 की जो कंडीशन है वो काय का बराबर बेटा, B का बराबर, अर्थात दोनों के विभव आपस में बराबर हो चुके हैं और वो बराबर विभव क्या बेटा, B है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों चालकों की एक साथ ऊर्जा निकाल दी, जैसे मैंने ये पे जोड़ा ना, ये भी जोड़ा है, इनको अलग अलग निकाला फिर इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने इनको अब अलग अलग इनकी ऊर्जा नहीं निकाली है, ठीक है, अलग अलग ना निकाल कर मैंने क्या कहते हैं इनकी कुल ऊर्जा निकाली बेटा, क्या निकाली, कुल ऊर्जा, यानी UAV डैश का मैंने मान निकाला है, ठीक है। ये UAV का मतलब है दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा है और UAV डैश है दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 1/2 कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से, 1/2 मान लीजिए कि आ गया ये कॉमन हुआ स्टूडेंट, ठीक है। जब कॉमन हुआ यहाँ से बचेगा C1, यहाँ से क्या बचेगा आपका C2 बचेगा, वही 20 का हम इस साइड में कॉमन लेंगे। देखिए क्या करूँगा, C1 प्लस C2, तो ये बचा इसके अंदर और आपका क्या बचा इधर बेटा, ये B स्क्वायर बचा, क्या बचा, B स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो चालकों को जोड़ने के बाद जो कुल आई है ऊर्जा बेटा कितनी आई है, इतनी ऊर्जा आई है, ठीक है। इसको मान लीजिए हम समीकरण नंबर 2 का नाम देते हैं, कितना नाम देते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि हमने चालकों को जोड़ने से पहले भी कुल ऊर्जा देख ली, चालकों को जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा इतनी है और चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितना बेटा, इतना है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा इनका डिफरेंस, इनका कुछ अंतर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंस, अब इसको वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट्स बना लीजिए। अब मैं थोड़ा इसको रफ करूँगा फिर आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई देता रहे। ध्यान से समझे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब दोनों जो मैं चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा है और चालकों से जोड़ने के बाद की ऊर्जा है, ठीक है। तो पहले वाली ऊर्जा से मैं दूसरी वाली ऊर्जा को, यानी इस वैल्यू से इस वैल्यू क्या करूँगा, घटाऊँगा। तो देखिए अब आएगा ऊर्जाओं में ह्रास या ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा में अंतर, ऊर्जा ह्रास, ह्रास मतलब कमी, ठीक है। तो देखिए ऊर्जा ह्रास कैसे निकल के आएगा, देखिए ये क्या है बेटा, UAV, क्या है ये, UAV है, यानी चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा है ये UAV माइनस U डैश AB, ध्यान से समझे डिस्टेंस, ये रहा आपका U डैश और ये रहा AB डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा अब हम ये जो मैंने लिखा UAB, इसका हम मान रखेंगे पहले, चलिए मान रख रहे हैं डिस्टेंस। मानने की क्या, इसका क्या मान, इसका मान देखिए 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 का स्क्वायर। तो ये मान आप यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे पहले, तो ध्यान समझें 1/2, ठीक है स्टैंड, 1/2 C1 B1 का स्क्वायर, C1 और ये B1 का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, और ये क्या बेटा C2 और ये B2 का स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये मान आ चुका है आपका UAB का, अब ये माइनस बेटा ये आ गया, ठीक है। अब हम किसका मान लिखेंगे बेटा, अब हम मान लिखेंगे U डैश AB का, किसका लिखेंगे, U डैश AB का। तो माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे, चलिए मान रख रहे हैं इसका, तो 1/2 जो आ गया डिस्टेंस, ये जो 1/2 आया है इसको हम पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए 1/2 बेटा वो आपका ये आया डिस्टेंस, ठीक है। अब ये आया, अब ये क्या ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 और ये ब्रैकेट बंद डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से समझें C1, यानी मैं फिर से बड़ा करके लिख देता हूँ, ये आपका बेटा C1 है, क्या ये C1 है प्लस ये आपका C2 है और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट हो गई बंद। और ये आपका ये B स्क्वायर है बेटा, ये B स्क्वायर, देखिए B स्क्वायर वो आपका
ये है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें इसको इस तरीके से बंद कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से समझें, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या किया, पहले UAB है तो हमने UAB का मान रख दिया, फिर माइनस है बेटा, माइनस ये आ गया आप लोगों का, फिर क्या बेटा UAB डैश है तो UAB डैश का मान बेटा ये आ गया 1/2। मैं को सही करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ये जो बेटा B स्क्वायर है, ये जो क्या है बेटा B स्क्वायर है, इस B का मैं मान निकाल चुका हूँ, उभयनिष्ठ विभव, इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। तो इसका मैंने मान निकाल दिया है, क्या होता है उभयनिष्ठ विभव का मान। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने यही आर्टिकल कराया था, ये B बराबर होता है बेटा आपका, जो मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका C1 B1 प्लस C2 B2 अपन में होता है C1 प्लस C2 डिस्टेंस। यानी ये जो आपका बेटा B स्क्वायर आपको दिख रहा है, यानी B जो आपका दिख रहा है, तो B का मान क्या होता है C1 C2 प्लस C1 B1 प्लस C2 B2 अपन में C1 प्लस C2 होता है डिस्टेंस। अब देखिए मैं ये वाला मान, इस B का मान जो है मैं कहाँ यहाँ पे रख रहा हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ध्यान से समझें, ये आएगा। अब इन दोनों के अंदर को क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा U, इनके अंदर क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा U लिख देता हूँ। ठीक है स्टैंड, यानी UAB माइनस UAB डैश का अंतर क्या है, डेल्टा U है स्टैंड। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाला हूँ, 1/2। ठीक है स्टैंड, देखिए अब क्या, देखिए इसमें 1/2 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, 1/2 ये है और 1/2 बेटा ये है आपका, यानी ये 1/2 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो मान लीजिए 1/2 मैंने ये यहाँ पे कॉमन कर दिया, यानी ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2। ध्यान से देखो, ये मैंने क्या कर दिया बेटा, ये 1/2 है, कितना 1/2 मैंने कॉमन किया, कॉमन करने के बाद बाहर आ गया। ठीक है स्टैंड, अच्छा बाहर आ गया, तो ये क्या बचा आपका, ये बचा आपका बेटा C1 और ये बचा आपका B1 का स्क्वायर बचा, प्लस ये आया बेटा आपका, अब यहाँ से कॉमन तो ये तो हो चुका कॉमन दोनों, अब ये क्या बचा आपका C2 और ये बचा आपका बेटा B2 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब माइनस, ठीक है स्टैंड, माइनस कौन सा, ये वाला। अब इससे पहले आगे क्या है बेटा, हाँ एक बात और याद रखें कि यहाँ पे 1/2 ये है और 1/2 और ये वो 1/2 ये भी 1/2 है, तो मान लीजिए कि हमने सारे में से 1/2 हमने क्या करा है बेटा, कॉमन लिया, सारे में से कॉमन लिया स्टूडेंट। ठीक है, इस बात को याद रखें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो 1/2 कॉमन लिया स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला, सारे में से 1/2 हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से बचा ये, यहाँ से बचा ये, और यहाँ से क्या बचेगा वो मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ से बचेगा आपका बेटा, देखिए क्या है, ये आपका C1 प्लस C2 है, और मान लीजिए कि मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, C1 प्लस C2 ये आया आपका, और ये क्या बेटा आपका B स्क्वायर, क्या बेटा B स्क्वायर। अब देखिए ये जो B स्क्वायर है, इस B की जगह मान रखिए कौन सा, ये वाला मान, क्या है मान रखिए, देखिए ये मान इसका B की जगह क्या है, ये देखिए ध्यान से, C1 B1 प्लस C2 और B2 अपन में क्या है C1 प्लस C2 डिस्टेंस। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझें मैंने क्या किया कि मैंने, और हाँ एक बात और, इसका स्क्वायर है बेटा, क्या है इसका स्क्वायर, तो देखिए इसके मान का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके मान का हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा पहले छोटी ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, इस टाइप से मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, और ये बड़ा ब्रैकेट बेटा आपका ये आ गया स्टैंड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टैंड, तो जहाँ इस ब्रैकेट को यहाँ पे मत लगाइए, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। ठीक है, तो ध्यान से समझें मैंने क्या किया, टोटल वैल्यू अच्छी आ रही है, ये जो B स्क्वायर है बेटा, इस B का मैंने मान रखा ये, और इसका स्क्वायर तो मैंने इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दिया स्टैंड। देखिए अब क्या करने वाला हूँ, तो डेल्टा U बराबर रहेगा आपके पास, डेल्टा U बराबर 1/2 और ब्रैकेट में C1 B1 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है स्टैंड, प्लस क्या है C2 और ये रहेगा आपका B2 का स्क्वायर रहेगा स्टैंड, और माइनस आपका ये C1 और प्लस C2 बेटा आपका ये हैगा। अच्छा अब देखिए बेटा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये इसके ऊपर भी आएगा और ये इसके ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं बेटा, मान लीजिए x/y है, x/y तो इसका स्क्वायर इस टाइप से है, तो बेटा ये क्या होता है कि स्क्वायर x के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर क्या होता है बेटा y के ऊपर भी आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो स्क्वायर है बेटा, ये इसके ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर नीचे वाले पर भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि C1 B1 प्लस C2 B2, ये इसका स्क्वायर देखो ऊपर भी आया, और यही स्क्वायर बेटा कहाँ आएगा, नीचे भी आएगा, नीचे का मतलब इस वाली वैल्यू पर आएगा। ध्यान से समझें, यानी C1 प्लस C2 का बेटा
होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आपकी बेटा ये रही स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझें। देखो ये C1 C2 और ये क्या बेटा सॉरी C1 प्लस C2 और ये भी क्या C1 प्लस C2, लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कितनी, तो एक पावर से बेटा ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए डेल्टा U बराबर बचेगा आपके पास बेटा 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका C1 B1 स्क्वायर रहेगा प्लस C2 और ये बेटा B2 का स्क्वायर रहेगा माइनस, ठीक है स्टूडेंट, माइनस का भी हम लगा करके चल रहे हैं, ध्यान से समझें। ये बचा आपके पास क्या C1 B1 प्लस C2 B2, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और ये जो स्क्वायर है बेटा आपका ये रहा स्टूडेंट। ठीक है, और अपॉन में भी क्या बच चुका है उसको हम लिख लेते हैं, अपॉन बचा आपका, ध्यान से समझें, C1 प्लस C2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। और ये ब्रैकेट आपकी देखिए मैं ऐसे कोई बंद करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप वीडियो को पॉज करके बेटा आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं इसकी वैल्यू, चलिए एक लाइन और मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ा सकता हूँ। देखिए इसके बोलने में क्या लूँ, एलसीएम ले लूँ, क्या ले लूँ, इसके वन मान के इसका हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद बेटा वो वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ध्यान से समझें स्टूडेंट, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो C1 प्लस C2 गुणा क्या कर देंगे बेटा इधर, यानी कैची गुणा हो जाएगी इसमें और इसमें कैची गुणा। चलिए तो मैं C1 प्लस C2 को पहले लिख देता हूँ, यानी डेल्टा U बराबर हो जाएगा आप लोगों के पास, डेल्टा U बराबर रहेगा स्टूडेंट समझें, यानी इसकी गुणा C1 प्लस C2 बेटा आपका ये आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आपकी बेटा ये क्या है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको भी, C1 B1 प्लस B1 का स्क्वायर स्टूडेंट, ये क्या C2 और ये क्या बेटा B2 का स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, और इसका एलसीएम जो मैं एलसीएम को जो लिख देता हूँ, एलसीएम बेटा आपका ये है, एलसीएम क्या है आपका C1 प्लस C2, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम ये जो बचा इस वैल्यू को लिख लीजिए, ये माइनस बेटा आपका ये आएगा। अब इस वैल्यू को लिखिए, ये क्या है, ये C1 B1 प्लस C2 और ये B2 डिस्टेंट। अब ये इसका स्क्वायर है तो इसको बेटा मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। चलिए मैंने इसका क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से समझें, मैंने क्या किया इसमें कि मैंने इसका एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लेकर के C1 प्लस C2 आ गया स्टूडेंट। अब इसके नीचे तो C1 प्लस C2 है, इसके नीचे 1 है, तो मुझे इसी क्रॉस, यानी इनके हर जो अलग अलग हैं तो मुझे इसी क्रॉस गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने इस वैल्यू की गुणा इधर कराई थी और जो सेम वैल्यू बेटा आपकी ये आ गई स्टूडेंट। ठीक है, 1 की गुणा इधर करा हुआ तो बेटा आपका यही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, याद रखें ये माइनस का चिन्ह है बेटा, क्या का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम करने वाले हैं स्टूडेंट कि ध्यान से देख, अब वीडियो को पॉज करिए स्टूडेंट, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद स्टूडेंट अब हम वीडियो को पॉज करिए, इधर का नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इधर का थोड़ा आपके लिए रब कर रहा हूँ, चलिए रब कर रहा हूँ स्टूडेंट जी, ध्यान समझें। तो देखिए ध्यान से, अब मैं इसको बेटा रब कर रहा हूँ, ठीक है। वो याद रखें, उस लाइन को हम ध्यान से रखेंगे, वहाँ से अभी हम सवाल स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए जल्दी कर देते हैं आप इसको। तो आप ध्यान से समझें स्टूडेंट कि क्या वैल्यू अपने पास से बचने वाली है, ध्यान से देखें। देखो ये क्या बेटा डेल्टा U, चलिए डेल्टा U बेटा आपका ये रहा, डेल्टा U इज इक्वल टू, इसके अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, अपॉन में चलाइए, अपॉन में चल रहा है बेटा अपना, देखिए अपॉन में चल रहा है क्या, अपॉन में C1 प्लस C2, क्या है बेटा C1 प्लस C2, इसको लिख लीजिए डिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ 1/2 भी चल रहा है, डिस्टेंट क्या चल रहा है, 1/2, 1/2 चल रहा है यहाँ पे, याद रखें 1/2 भी चल रहा है, ठीक है। ध्यान से समझें, ये क्या है बेटा 1/2 छूट गया था स्टूडेंट बाय मिस्टेक, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो 1/2 मान लीजिए आपका वो ये रहा, मैं थोड़ा इसको नीचे से लिख देता हूँ, 1/2, ठीक है स्टूडेंट। और ब्रैकेट आगे चल रही है ये, ध्यान से समझें, और ये को ले आया और डेल्टा U, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए C1 की गुणा बेटा हमें कहाँ करानी है, इस पहले टर्म में करानी है, पहले किस में करानी है, C1 B1 के स्क्वायर में कराएंगे। अब देखिए बेटा C1 ही है और C1 ही है, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना जाएगा बेटा, ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी B1 का स्क्वायर बेटा पहले से ही है, तो ये B1 का बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अब हम C1 की गुणा किससे कराएंगे बेटा, इससे कराएंगे, इस वाले टर्म से। जब C1 की गुणा बेटा मैं C2 से कराऊंगा, C2 B2 स्क्वायर से कराऊंगा, तो ये हो जाएगा C1
C2 और बेटा B2 का स्क्वायर, याद रखेंगे B2 है बेटा, क्या है ये B2, ठीक है, इनसे समझें। तो ये हो जाएगा बेटा C1 C2 और ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा टर्म, यानी ये हो जाएगा C1 प्लस C1 C2 और बेटा ये हो जाएगा आपका B2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। यानी मैंने क्या किया बेटा, इस C1 की गुणा भी इससे करा दी और C1 की गुणा मैंने इससे भी करा दी। अब ये C2 की गुणा कराइए, पहले C2 गुणा कैसे कराएंगे बेटा, इससे कराएंगे। जब C2 की गुणा जब इससे कराएंगे तो हो जाएगा बेटा C1 C2 और B1 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका बेटा C1 C2 और ये हो जाएगा बेटा आपका B2 स्क्वायर हो जाएगा, B2 नहीं सॉरी B1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा B1 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझें कि मैंने C2 की गुणा कैसे करें इससे, तो ये जाएगा C1 C2 और ये B1 का स्क्वायर बेटा आपका ऐसे रहेगा स्टैंड, ठीक है। अब C2 की गुणा, जब C2 गुणा कैसे कराइए बेटा, आप C2 गुणा करानी है मुझे इससे, तो C2 बेटा ये है और C2 बेटा ये है, तो ये क्या जाएगा बेटा आपका C2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका C2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टैंड, और ये B2 का स्क्वायर बेटा ऐसे उतर जाएगा, ये B2 स्क्वायर बेटा आपका ये रहा, ठीक है स्टैंड। अब यानी C1 और C2 की गुणा, C1 की प्लस C2 की गुणा मैंने किससे करा दी बेटा, इस टर्म से करा दी, ठीक है। अब ये वाला माइनस बेटा आपका ये रहा स्टैंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का क्या है बेटा होल स्क्वायर है। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है स्टैंड, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a का फार्मूला आएगा, जहाँ a का जो मान है वो C1 B1 है और b का जो मान है वो C2 B2 है स्टैंड, ठीक है। तो ध्यान से समझें, अब मैं थोड़ा इसको रफली कर रहा हूँ, चलिए मैं फार्मूला खोल कर दिखाऊँ आप लोगों को। ठीक, फिर क्या a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर का मतलब C1 B1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर और ये B1 स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या होता है आपका B स्क्वायर, तो B स्क्वायर कितना C2 का स्क्वायर यानी C2 का स्क्वायर और ये B2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। प्लस क्या होता है 2ab, तो 2ab का मतलब 2 C1 C2 B1 और ये सॉरी B1 B2 डिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये हमने क्या किया, ये वाली बात, ठीक है, और ये अपन पूरे में आ रहा और ये बड़ा ब्रैकेट बेटा आपका ये रहा डिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें मैंने फार्मूला खोल दिया और मैंने अभी माइनस की गुणा अंदर नहीं कराई है, इसलिए मैंने अभी माइनस को यहाँ पे लगा कर रखा है डिस्टेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे डिस्टेंट, देखिए अगले टर्म में इस माइनस की इसके अंदर को गुणा करा देंगे। तो देखिए डेल्टा यू बराबर हो जाएगा आपके पास, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 1/2, चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा कर लिख देता हूँ, डेल्टा यू बराबर 1/2 डिस्टेंट। तो देखिए ध्यान से इसको पूरे का अपन में ऐसे कर दीजिए, ये क्या बेटा आपका C1 प्लस C2 है। अब इसको उतार दीजिए, क्या ये C1 का स्क्वायर और ये B1 का स्क्वायर प्लस ये क्या बेटा आपका C1 C2 और ये क्या बेटा आपका B2 का स्क्वायर डिस्टेंट, ठीक है। अब इसको उतारिए प्लस ये क्या बेटा आपका C1 और ये क्या बेटा आपका C2 और ये क्या बेटा आपका B1 का स्क्वायर डिस्टेंट प्लस इसको उतार दीजिए, क्या ये C2 का स्क्वायर और ये क्या बेटा B2 है, सॉरी ये क्या ये B2, यानी हमने C2 गुणा जब इससे करी है तो B2 का स्क्वायर, ये 2 छूट गया था, तो ये क्या बेटा आपका B2 का स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम अब ये आपका B1 है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर गुणा जब कराएंगे स्टूडेंट, इसके अंदर जब गुणा कराएंगे तो इसके अंदर के चेंज, ये भी प्लस है, ये प्लस और ये प्लस, क्या बन जाएंगे बेटा माइनस बन जाएंगे। तो ये बचेगा आपके पास, ध्यान समझें, C1 स्क्वायर और ये B1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाए माइनस हो जाएगा C2 का स्क्वायर और ये B2 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 C1 C2 B1 B2, 2 C1 C2 और B1 और ये B2 डिस्टेंट, ठीक है। और ये बड़ा इसका जो ब्रैकेट है इसको बंद करते हैं उधर से और इसको बंद ये इस टाइप से कर देते हैं, ठीक है डिस्टेंट। अच्छा अब देखिए C1 B1 का स्क्वायर ये प्लस का है, C1 B1 का स्क्वायर ये माइनस का है, इससे क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा डिस्टेंट। एक बात, दूसरी बात ये क्या बेटा C2 B2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है, ये छूट गया, C2 B2 स्क्वायर है, ठीक है स्टैंड, और इधर ये C2 B2 स्क्वायर ही आएगा, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस का है और ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये आएगा बेटा माइनस का, तो ये से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या शेष बचा, तो देखिए डेल्टा यू बराबर रहा आपके पास 1/2 और ये रहा इस टाइप से। अब देखिए क्या बचा आपके पास, यहाँ से बचा C1 C2 B2 स्क्वायर, यानी ये बचा C1 C2 और ये बचा आपके पास B2 स्क्वायर डिस्टेंट। इसके बाद यहाँ से क्या बचा प्लस
C1 और C2 और ये बचा बेटा आपका B1 स्क्वायर बचा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस यहाँ से क्या बचा आपका माइनस 2 C1 C2 B1 B2। ठीक है स्टूडेंट, और ये रहा आपका ये अपॉन में क्या चल रहा है आपका C1 प्लस C2 चल रहा है स्टूडेंट। अब देखिए C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है और C1 C2 बेटा इसमें भी है। तो C1 C2 बेटा के यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए। तो देखिए कॉमन जब लेंगे तो क्या रहेगा, यानी डेल्टा U बड़ा हो जाएगा 1/2 डिस्टेंट। चलिए कॉमन लिया मैंने, क्या C1 C2 कॉमन लिया, C1 C2 मैंने कॉमन लिया तो बेटा वो बाहर निकल जाएगा। और अपॉन में क्या रहेगा डिस्टेंट कि देखिए ये क्या आपका C1 प्लस C2 ही है, ऑलरेडी ये तो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा आपका, जब ये कॉमन जाएगा तो B2 बचा, क्या चाहिए B2 का स्क्वायर बचा और प्लस के यहाँ से बचा B1 का स्क्वायर बचा और माइनस का 2 यहाँ से बचेगा B1 और ये B2 डिस्टेंट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको, ये सूत्र बन गया किसका, a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना, वही फार्मूला है। तो आप चाहें तो आप इसको या तो लिख दो B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। अगर आप 1 इधर करते हो कैसे, 1 इधर करते हो और 2 इधर करते हो। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों संख्या प्लस की, यानी हमने 1 वाला टर्म पहले लिखा और 2 वाला टर्म बाद में लिखा। तो ये सूत्र बन गया B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। देखो कंपेयर करो, देखो सूत्र से तुलना करो तो वही फार्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बना, ये फार्मूला आपके पास बचा बेटा डेल्टा U बराबर रहेगा आपके पास 1/2। ठीक है, C1 और ये C2 डिस्टेंट, और ये हो जाएगा आपके पास, ये रहा आपके पास B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, और अपन में क्या रहेगा बेटा आपका, अपन में रहेगा आपका C1 प्लस C2, क्या रहेगा बेटा C1 प्लस C2 रहेगा डिस्टेंट। ध्यान से समझें, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो अभी मुझे बताएं। कि देखिए मैंने क्या किया, इस 1/2 को चाहे ऐसा करके लिख दिया अच्छा दिखाने के लिए, 1/2 बराबर, और ये क्या बेटा आपका डेल्टा U डिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखिए C1 C2 प्लस के हैं। अच्छा B1 माइनस B2 पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये भी संख्या प्लस की है, और 7 प्लस 2 ऑलरेडी प्लस का है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डेल्टा U का जो मान है बेटा क्या है, वो प्लस का है। डेल्टा U का मान क्या है बेटा, प्लस का आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही वो व्यंजक था जिसे जो हमें आज ज्ञात करना था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब दो चालकों को पतले तारों द्वारा जोड़ा जाता है, तो आवेशों के पुनर्वितरण की क्रिया में ऊर्जा में कुछ क्या जाती है बेटा, कमी हो जाती है। ऊर्जा में क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। और वो कमी किसके बराबर होती है, डेल्टा U इजिकल टू 1/2 C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर होती है। और बेटा क्योंकि ये ऊर्जा है तो इसका मतलब बेटा क्या में रहेगा, जूल में रहेगा। तो डिस्टेंस आज का ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बच्चों को आर्टिकल्स लगता है, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है डिस्टेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर आपको मेरा पसंद आया डिस्टेंस तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए डिस्टेंस। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब अपने वीडियो को पॉज करके डिस्टेंस बस यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, बस प्रूव्ड हो चुका है बेटा, यहीं तक हमें इसको सिद्ध करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।